नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज का वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मा के होने के प्रमाण का। तो हम सब आत्मस्वरूप ही हैं, हमारे अंदर आत्मा है और हम ही आत्मस्वरूप है। ये जो स्थूल शरीर है ये तो जड़ वस्तु है। तो ये वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संसार में नास्तिकता बहुत ही फैली है। तो पूरी दुनिया में जो है धर्म संस्कृति का जो आध्यात्मिक ज्ञान का शुद्ध ज्ञान है वो हमारे भारतीय संस्कृति में ही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भारतीयों को अपने जो कल्चर हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है ज्ञान का, भारत आज भी दुनिया का जो है सबसे ज्ञानी देश है। दर्शन में, धर्म में, आध्यात्म में हमसे ज़्यादा ज्ञानी आज भी कोई नहीं है। हम जगत गुरु हैं। तो इसीलिए आज जो है हम आत्मा के प्रमाणों के विषय में हम कुछ बात करेंगे। हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि आत्मा होती है। तो नास्तिक लोग जो है वो मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है और कोई आत्मा नहीं है। तो हम इस बात को चलिए थोड़ा तर्क की दृष्टि से हम तर्क करके सोचेंगे कि आत्मा होता है कि नहीं होता है। अलग अलग विभिन्न लॉजिक से, तर्क से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो जड़ और चेतन से मिलके बना है। आप कहीं भी देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो जड़ चेतन से ही मिलके बना है, यानी कि सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। तो हर जगह देखिए पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब जो है ये निर्जीव है। और हम जानवर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये देवी देवता, खैर देवी देवता तो अदृश्य है। तो भौतिक संसार में हमें जो दिखाई देता है, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा, पशु जो हो गया, ये सजीव है। तो सजीव और निर्जीव का ही ये उभयात्मक संसार है। तो ये जो जड़ है, जड़ जो है वो तो जड़ है, वो तो निर्जीव है। ये जो चेतन है, ये चेतन जो है इसमें आत्मा का वास है, ये आत्म स्वरूप है, आत्मा है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो बहुत सारे नास्तिक लोग जो है, या फिर आज के जो मॉडर्न साइंस है, तो मॉडर्न साइंस के नाम पे बहुत सारे लोग जो है वो आत्मा के नहीं मानते हैं, वो भूत प्रेत भी नहीं मानते हैं, धर्म आध्यात्म भी नहीं मानते हैं, ईश्वर की कल्पना, ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते। लेकिन आत्मा को आज हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने शरीर को देखिए, क्योंकि हम भी आत्मस्वरूप है, हमारे अंदर भी आत्मा है। लेकिन हमें खुद भी नहीं पता रहता है कि हम आत्मा है, या फिर अगर आत्मा है तो वो कौन से तरीके से हम ये समझे कि हमारे अंदर आत्मा है। तो आप देखिए, ये जो शरीर है ये क्या है? ये मेरा बाल है, ये मेरा ललाट है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरा होंठ है, ये मेरा कान है, ये मेरा पूरा का पूरा चेहरा है, ये मेरा गला है, ये मेरा सीना है, ये मेरा पेट है, ये मेरा उंगली है, ये मेरा हथेली है, ये मेरा हाथ है, ये पूरा का पूरा मेरा शरीर है। क्या? मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर है। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखिए कि हम क्या बोलते हैं। एक है मैं, एक है मेरा। जो मैं हूँ वो मेरा नहीं हूँ। जो मेरा है वो मेरा है, मैं उससे अलग हूँ। यानी कि मैं जो हूँ, मैं जो है वो मेरा से अलग है। मैं और मेरा दो अलग अलग तत्व है। तो संपूर्ण निर्जीव, संपूर्ण जड़ पदार्थ जो है वो चेतन के लिए ही बना है। मिठाई मिठाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, चटाई चटाई के लिए नहीं है, संसार जो है वो संसार के लिए नहीं है, संसार हमारे लिए है। तो समस्त जड़ पदार्थ जो है उसका भोक्ता कौन है? चेतन है। अब ये जो शरीर है, ये शरीर क्या जड़ है या चेतन है? तो नास्तिकों की दृष्टि में जो है, जो भौतिक संसारी दृष्टि है, जो भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, धर्म को, आध्यात्म को नहीं मानते हैं, उनकी दृष्टि में शरीर जो है वही चेतन है। तो शरीर तो चेतन कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि मरने के बाद में हमारे सामने डेड बॉडी पड़ा रहता है, उसमें भी उतना ही पूरा का पूरा शरीर है, लेकिन वो सामने लाश दिखाई देता है, मृत शरीर। तो हम व्यवहार में बोलते हैं मृत शरीर। तो वो शरीर में क्या था जिसकी वजह से वो जिंदा था, क्या नहीं है जिसकी वजह से वो मृत हो गया। तो शरीर जो है वो जड़ है। इतना तो समझ में आ गया। हम आत्मा को हम 4 लेवल पर समझेंगे। शरीर, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन और बुद्धि, और उससे सूक्ष्म आत्मा। 4 लेवल हो गया, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा।
4 लेवल पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आत्मा जो है वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे अंदर, सबसे सूक्ष्म है, वो व्यापक है, सबसे सूक्ष्म है। और बाकी 3 लेयर जो है उसके बाद में, आत्मा के बाद में, आत्मा के ऊपर वो जड़ है। और सबका भोक्ता क्या है? आत्मा चेतन है। तो शरीर जो है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शरीर जो है वो केवल एक साधन मात्र है, वो मशीन की तरह एक साधन मात्र है आत्मा का, जिसके द्वारा आत्मा जो है वो भोग्य वस्तु को भोग पाती है ना। क्योंकि शरीर अगर नहीं रहेगा तो आत्मा जो है बाह्य संसार के वस्तुओं को वो भोग नहीं पाएंगे, सुख दुख नहीं मिल पाएगा। तो हमारे सामने डेड बॉडी पड़ा रहता है, हम देखते हैं हमारे सामने डेड बॉडी पड़ा रहता है, उसके अंदर क्या था क्या नहीं है, जिसकी वजह से वो जिंदा था, अब वो मृत प्रायः हो चुका है, मृत संज्ञा उसका है, शरीर नहीं है। अब शरीर से थोड़ा ऊपर उठिए, शरीर के बाद क्या है? इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आँख से हम रूप का दर्शन करते हैं, नाक से सूंघते हैं, और कान से शब्द का ग्रहण करते हैं, और त्वचा से जो है स्पर्श का ग्रहण करते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है, ये 5 जो है विषय है। तो ये 5 हम ज्ञान इंद्रियों से जो है हम जो है विषयों का ग्रहण करते हैं। अब देख लीजिए, क्या इंद्रियां आत्मा तो नहीं है? अब ये नास्तिक लोग तर्क कर सकते हैं, तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा तर्क करिए। शरीर तो जो है वो आत्मा नहीं है, शरीर से परे कोई है। तो आप देखिए, इंद्रियां सबसे पहले आँख पे आई है। हम बोलते हैं मेरा आँख, हम बोलते हैं मेरा कान, हम बोलते हैं मेरा जीव, हम बोलते हैं मेरा स्किन, त्वचा, शरीर। तो ये भी मेरा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि इंद्रियां जो है वो भी जड़ है, वो भी चेतन नहीं है। इंद्रियां भी जड़ क्यों हैं? क्योंकि इंद्रियां जो है वो जो है संसार से विषयों को केवल ग्रहण करते हैं। आँख का काम है रूप नामक विषय को ग्रहण करना, कान का काम है शब्द नामक जो विषय है उसको ग्रहण करना, जीभ का काम है रस नाम का विषय को ग्रहण करना, त्वक इंद्रिय, त्वचा का काम है स्पर्श नाम के विषय को ग्रहण करना। तो 5 इंद्रियों का काम है अपने अपनी विषयों को ग्रहण करना। तो ये चेतन नहीं हो सकते। अगर हम विषयों को चेतन मानेंगे, तो अगर हम विषयों को चेतन मानेंगे तब ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि विषयों के ऊपर जो है वो मन है। विषयों को अगर हम चेतन समझेंगे तब ये सही नहीं है। क्योंकि इस पे जरा सोचिए कि विषयों से परे किसी एक चेतन सत्ता को मानना ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम सोचते हैं अपने मन में कि उस चीज़ के बारे में मैंने सुना था जिसके बारे में मैं आज देख रहा हूँ, है ना। मैंने पूर्व समय में उसके बारे में सुना था अपने कान से, जिसको आज मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम 5 विषयों को हम स्वतंत्र रूप में हम चेतन मानेंगे तो 5 अपना अपना काम करते रहेगा, 5 अपना अपना काम करते रहेगा। तो इंद्रियों से ऊपर, शरीर से ऊपर इंद्रियों से ऊपर कोई एक और सत्ता मानना पड़ेगा जो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि ये जो सोच रहा है कि मैंने पहले जिसके बारे में सुना था आज मैं उसको देख रहा हूँ, है ना। तो हम किसी स्वादिष्ट चीज़ को जब हम देखते हैं, हमारे अच्छा मिठाई देखते हैं तो हमारे जीभ में पानी आ जाता है ना। तो इसके अलावा जो है इस तरीके का 5 इंद्रियों को 5 इंद्रियों से ऊपर किसी एक का सत्ता मानना पड़ेगा कि 5 इंद्रियां को जो हैंडल करता है। जैसे कि किसी छोटे से कंपनी में मान लीजिए कि 5 टीम मेंबर हैं, उन 5 के ऊपर एक मैनेजर है, उसके ऊपर उस कंपनी का बॉस है। तो 5 में कौन है? मान लीजिए कि एक एचआर है, एक अकाउंट्स का बंदा है, एक सेल्स का बंदा है, एक जो है
किसी और चीज़ का बंदा है, किसी और चीज़ का बंदा है। तो 5 जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। पांचों के ऊपर कौन है, वो मैनेजर है, मैनेज करता है, जो कि जिसको हम मन मान सकते हैं। अब मैनेजर के ऊपर कौन है, आत्मा है। तो इंद्रियां भी जो है वो चेतन नहीं हो सकती, इंद्रियां भी जड़ है। इंद्रियों से ऊपर मन को मानना पड़ेगा। इंद्रियों से ऊपर मन को मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम व्यवहार में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि उस चीज़ के बारे में मैंने पहले सुना था जिसको आज मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कान ने जिसको सुना था आँख को पता चल गया। कान अगर सुन रहा है तो आँख को कैसे पता चल जाएगा? तो कान और आँख के ऊपर मन को मानना पड़ेगा, जो कि कान का भी शब्द को ग्रहण कर रहा है और आँख को भी शब्द को ग्रहण कर रहा है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है स्टोर है, जो कि पांचों इंद्रियों का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करके वो तर्क करता है कि हाँ पहले मैंने इसके बारे में देखा था, अब इसी के बारे में सुन रहा हूँ, पहले मैंने इसके बारे में सुना था, अब इसी को मैं देख रहा हूँ, पहले जो था मुझे ऐसा कि चोट लगा था, अब मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। ऐसे ऐसे करके पंच इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का वो विषय को ग्रहण करके वो उसके ऊपर तर्क करके एनालिसिस करके फिर वो कोई चीज़ का डिसीजन लेता है। तो पंच इंद्रियां वो भी जड़ है, वो भी चेतन नहीं है, उसके ऊपर आत्मा को मानना पड़ेगा, उसके ऊपर मन को मानना पड़ेगा। तो पंच इंद्रियों को हैंडल करने वाला कौन है, मन है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि शरीर भी जड़ है और इंद्रियां भी जड़ है। शरीर और इंद्रियों के ऊपर एक मन का अस्तित्व मानना पड़ेगा। अब ये जो मन है ये भी जड़ है। अब कोई नास्तिक ये बोल सकता है कि मन ही चेतन है, मन को ही क्यों ना आत्मा मान लिया जाए। तो मन को भी आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि हम बोलते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन उदास है। तो यानी कि व्यवहार में भी हम बोलते हैं कि मन जो है वो मेरा है, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। यानी कि मन का दृष्टा भी कौन है, आत्मा है। मन और बुद्धि का भी दृष्टा कौन है, आत्मा है। तुम्हारा दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग थोड़ा तेज है, मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है। तो मन और बुद्धि का भी दृष्टा कौन है, आत्मा है। तो मन और बुद्धि से भी ऊपर में किसको मानना पड़ेगा, आत्मा को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि ठीक है, मान लिया कि शरीर जो है वो जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, शरीर इंद्रियों से ऊपर जो है मन और बुद्धि, क्यों ना बुद्धि को ही आत्मा मान लिया जाए कि जब इंसान जन्म लेता है, जब तक जिंदा रहता है, तब बुद्धि का ही एक विशिष्ट जो है कल्पना है कि आत्मा, लेकिन आत्मा सच में कोई नहीं हो सकता है, बुद्धि ही आत्मा जैसा है। कोई नास्तिक आदमी ये भी बोल सकता है। इतना तो कंफर्म हो गया कि शरीर इंद्रियों से परे कोई एक तत्व है। अब हम साबित करते हैं कि मन और बुद्धि भी आत्मा नहीं है, मन बुद्धि से भी परे आत्मा का अस्तित्व है। कैसे, आप इसके ऊपर तर्क सोचिए। जैसे देखिए कि आत्मा का गुण क्या है। आत्मा का गुण है इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, स्मृति, पूर्व जन्मों के अलग अलग संस्कार। नवजात बच्चे का दूध पीना और हर व्यक्ति का मरने से डर लगना, पूर्व जन्म। ये सब जो है अपने आप में सबूत है कि आत्मा का अस्तित्व है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब जो है वो माता का दूध पीने लग जाता है। अब बताइए, अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप ये मानेंगे कि इस बच्चे का जन्म जो है पहली बार हुआ है, आप मानेंगे कि इस बच्चे का जन्म जो है अगर पहली बार हुआ है, तब तो इसको दूध पीना कैसे आया। लेकिन हम देखते हैं कि नवजात बच्चा जब जन्म लेता है, माँ जो है अपना स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है, बच्चा तुरंत दूध पीने लगता है। तो बताइए कि उस बच्चे को तो दूध पीना आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो बच्चा दूध पीने लग जाता है। तो दूध पीने का जो संस्कार है वो कहाँ से आया उसके अंदर? क्योंकि वो पूर्व जन्म में भी जो है वो आत्मा स्वरूप है सब कुछ। पूर्व जन्म में भी वो जो है वो बच्चे के रूप में जन्म ले चुका है, माता का दूध पी चुका है भूख लगने पर। तो वो जो पूर्व जन्म में भोजन का अभ्यास है, दूध पीने का अभ्यास है, वो इस जन्म में उसका काम आ रहा है। वो संस्कार उस वक्त वो दूध पीने लग जाता है। तो नवजात बच्चा तुरंत माँ का दूध पीने लग जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि आत्मा का वास होता है। अगर आत्मा का वास नहीं होता तो नवजात बच्चा जो है वो दूध नहीं पी सकता था, लेकिन वो पीता है, मतलब कि आत्मा का वास है।
इसके अलावा जो है इच्छा, हमारे अंदर बहुत तरीके का इच्छा होता है, राग होता है, द्वेष होता है। हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है, हर इंसान का स्वभाव जो है अलग अलग होता है। इसके अलावा हमें मरने से डर लगता है। तो बताइए कि आप जब नास्तिक हैं, आप जब आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, तब आप किस तरीके से मरने से डर क्यों लगेगा लोगों को? लेकिन लोगों को मरने से डर लगता है क्योंकि हम पहले जन्म में भी बहुत बार मर चुके हैं। और इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे, देश में विदेश में, पूरी दुनिया में बहुत सारे जो है पूर्व जन्म के सत्य घटना है, पूर्व जन्म की घटनाएं हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि आत्मा ही जन्म लेता है। अगर शरीर होता तो वो तो जल गया, दफन हो गया, वो तो जन्म नहीं ले सकता। आत्मा है, इसलिए आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है।